नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के मेवात में बीजेपी शासन में धड़ल्ले से बूचड़खाने स्थापित किए गए हैं, लेकिन अब यही बूचड़खाने मेवात की आवाम के लिए नासूर बन गए हैं। मांडीखेड़ा के इर्द गिर्द खुले इन बूचड़खानों से करीब 50 गांवों की सांसों पर संकट गहरा गया है और लोग पलायन का मन बना चुके हैं। बूचड़खानों से निकलता बदबूदार धुआं लोगों के सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। इसके अलावा अब इन बूचड़खानों से निकलता गंदा पानी खेती योग्य भूमि को बंजर बनाने पर तुल गया है। किसानों के खेतों में पानी भरने से जहां फसलें खत्म हो रही हैं, वहीं गंदे पानी से खेत लबालब भर गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब किसान करे तो क्या करे। दूसरी ओर प्रशासन इतना सब कुछ होने के बाद भी मौन क्यों है? मेवात के हालात खराब हो रहे हैं। यही वजह है कि बूचड़खानों को लेकर अब लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सवाल सिर्फ बूचड़खानों का नहीं है, सवाल है उस बदबू का जिसकी शिकायत गांवों के लोग कर रहे हैं। सवाल है उस गंदे पानी का जिसे लेकर किसान अपनी जमीन और फसल को लेकर चिंतित हैं। और सवाल है उस प्रशासन का जो शिकायतों के बावजूद आखिर कब जागेगा। लोगों का आरोप है कि इन इकाइयों से निकलने वाला कचरा और गंदा पानी आसपास के वातावरण और खेती को प्रभावित कर रहा है। यह वीडियो देखिए, किस तरह से गंदा पानी बूचड़खानों से निकलकर किसानों के खेतों में जा रहा है। इस गंदे पानी में आप साफ देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में मच्छर मक्खी पनप रहे हैं। शायद सरकारी बाबुओं को यह सब इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि बूचड़खाने संचालित करने वाले कारोबारी इनकी अच्छे से जेब गर्म कर देते हैं। अगर ये आरोप सही है तो सरकार को जवाब देना होगा। क्या उद्योग लगाने के लिए गांवों को हवा और पानी की कीमत चुकानी पड़ेगी? सरकार कहती है ये उद्योग है, लेकिन सरकार ये भी बताए कि क्या उद्योग को नियमों से ऊपर रखा गया है। क्या उद्योग लगाने का मतलब यह है कि आसपास के किसान अपनी जमीन पर पानी भरते देखें? क्या गांव के लोग बदबू और प्रदूषण की शिकायत करते रहें और अधिकारी फाइलों में जांच करते रहें? हरियाणा विधानसभा में सरकार की ओर से बताया जा चुका है कि साल 2014 से मेवात में 28 बूचड़खानों को एनओसी दिए गए और 7 आवेदन प्रक्रिया में थे। तो फिर इतने बड़े पैमाने पर चल रही गतिविधियों की निगरानी कौन कर रहा है? क्या नियमित निरीक्षण होता है? क्या गंदे पानी के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जांच होती है? क्या आसपास के पानी और मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं? और अगर लिए जाते हैं तो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? किसान की फसल खराब होती है तो उसका नुकसान किसान को होता है। खेती की जमीन खराब होती है तो आने वाली कई फसलों का नुकसान हो सकता है। गांव का पानी दूषित होता है तो उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं पड़ता। इसलिए सरकार को इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं, जनहित के चश्मे से देखना चाहिए, क्योंकि सवाल किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी कारोबार का नहीं है। सवाल है मेवात के लोगों को साफ हवा, साफ पानी और सुरक्षित खेती का अधिकार मिलेगा या नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है, अगर जल्द इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो लोगों के भीतर गुस्सा पनप रहा है वो सड़क पर भी फूट सकता है। इसके अलावा मेवात से बड़े स्तर पर लोगों का पलायन हो सकता है। ऐसी खतरनाक सिचुएशन इस वक्त इन बूचड़खानों ने मेवात के भीतर बना दी है, जिससे आसपास के गांव पूरी तरह से इन बूचड़खानों से परेशान हो चुके हैं। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।